इस तरह से अगर एक रेक्टेंगल लें तो ये इसकी ब्रेड्थ है और ये भी इसकी ब्रेड्थ है, और ये वाली साइड इसकी लेंथ है और ये वाली साइड भी इसकी लेंथ है। तो इसमें 2 दफ़ा लेंथ है और 2 दफ़ा ब्रेड्थ है। और पेरीमीटर का मतलब ये है कि इसकी अगर इस पॉइंट ए से आप सफ़र शुरू करें तो यहाँ से यहाँ तक जाएं एक लेंथ, प्लस यहाँ तक जाएं एक ब्रेड्थ, प्लस वापस यहाँ तक आ जाएं तो एक और लेंथ, और प्लस यहाँ तक आ जाएं तो एक और ब्रेड्थ। ये जितना डिस्टेंस है ये सारा कवर करें तो ये इसका पेरीमीटर बनेगा। यानी किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर में 2 टाइम्स लेंथ होती है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ होती है। और अगर इनमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फार्मूला है पेरीमीटर का। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 6, यानी x इज़ इक्वल टू 6। और x हमने लेट किया था ब्रेड्थ, तो उसकी जो ब्रेड्थ है वो हो गई 6 सेंटीमीटर। और लेंथ x प्लस 3 थी, यानी 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी लेंथ। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 16 ईयर्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 7th काउंट डाउन मैथ एक्सरसाइज 11B, और आज हम करेंगे इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर उसने हमें बता दिया है 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। इफ़ इट्स लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की ज़ाहिर है 2 साइडें होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो वो ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। यानी जो लंबी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ की निस्बत। फाइंड इट्स डायमेंशंस। तो जो दोनों डायमेंशंस हैं लेंथ और ब्रेड्थ वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसने हमें बताया है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी पेरीमीटर की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। और एट द एंड हमने फाइंड आउट करनी है ब्रेड्थ और लेंथ। तो लेट कर लेते हैं कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो x सेंटीमीटर है। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x। तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने हमें बताया है इट्स लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 सेंटीमीटर। यानी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अगर ब्रेड्थ उसकी x है तो लेंथ उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी, यानी x प्लस 3 हो जाएगी। अब हमारे पास लेंथ भी आ चुकी है, ब्रेड्थ भी आ चुकी है, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो भी हमें बता दिया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला काम होता है इक्वेशन बनाने का। इक्वेशन जो है वो सिंपल है, जो इसने पेरीमीटर बताया है इसी पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो हम लगा लेते हैं और उसी से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये जिसने हमें बता दिया है ना कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 30, और पेरीमीटर में 2 लेंथ्स होती हैं और 2 ब्रेड्थ होती हैं। पेरीमीटर का फार्मूला आपको आता ही होगा। इस तरह से अगर एक रेक्टेंगल लें तो ये इसकी ब्रेड्थ है और ये भी इसकी ब्रेड्थ है, और ये वाली साइड इसकी लेंथ है और ये वाली साइड भी इसकी लेंथ है। तो इसमें 2 दफ़ा लेंथ है और 2 दफ़ा ब्रेड्थ है। और पेरीमीटर का मतलब ये है कि इसकी अगर इस पॉइंट ए से आप सफ़र शुरू करें तो यहाँ से यहाँ तक जाएं एक लेंथ, प्लस यहाँ तक जाएं एक ब्रेड्थ, प्लस वापस यहाँ तक आ जाएं तो एक और लेंथ, और प्लस यहाँ तक आ जाएं तो एक और ब्रेड्थ। ये जितना डिस्टेंस है ये सारा कवर करें तो ये इसका पेरीमीटर बनेगा। यानी किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर में
2 टाइम्स लेंथ होती है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ होती है। और अगर इनमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फार्मूला है पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर की जगह पर इसका अगर हम फार्मूला पुट कर दें, यानी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये इक्वल हो जाएगा 30 के। और लेंथ हमने लिया हुआ है x प्लस 3, तो लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स लेंथ हो जाएगा x प्लस 3, और इसमें ऐड करना है ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ हमारे पास x है तो प्लस x कर दें, दिस इज़ इक्वल टू 30। तो ये हो गई इक्वेशन, यानी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ क्या थी? x प्लस 3 थी, ब्रेड्थ क्या थी? x थी। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ में हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर देखें 2 टाइम्स x है तो इसको ऐड कर दें, 2x हो जाएगा, और प्लस 3, ये वाला 3, तो ये इक्वल है 30 के। अगर ब्रैकेट को रिमूव कर दें तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 2 2s आर 4x प्लस 2 3s आर 6, इक्वल हो जाएगा 30 के। अब 6 जो कांस्टेंट नंबर है उसको उस तरफ पहले ट्रांसफ़र करें, तो 4x इक्वल होगा 30 माइनस 6 के, प्लस 6 था ना तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 6 माइनस कर लें, कितना आएगा? 30 माइनस 6 होता है 24, और इस तरफ है 4x, तो 4x इक्वल हो गया 24 के। अब दोनों साइड्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, 4 से, लेफ़्ट साइड भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरफ 4 कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 1s आर 4 और 4 6 आर 24। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 6, यानी x इज़ इक्वल टू 6। और x हमने लेट किया था ब्रेड्थ, तो उसकी जो ब्रेड्थ है वो हो गई 6 सेंटीमीटर, और लेंथ x प्लस 3 थी, यानी 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी लेंथ। तो नीचे लिख लें, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो फिर इक्वल होगी x प्लस 3 के, यानी 6 प्लस 3 के, और 6 प्लस 3 होता है 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ उसकी 9 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और इनका जो पेरीमीटर है वो 30 बनेगा, क्योंकि 2 टाइम्स 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 टाइम्स 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 और 18 को ऐड करें तो 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16। इसमें वो कह रहा है कि 4 years hence a boy will be twice as old as he was 6 years ago। एक लड़का 4 year hence यानी आज से 4 साल बाद, विल बी यानी उसकी एज हो जाएगी ट्वाइस, डबल हो जाएगी। किससे डबल होगी? एज ही वाज 6 years अगो, जितनी कि उसकी एज आज से 6 साल पहले थी। यानी एक लड़के की उम्र अगर आज से 6 साल पहले फ़र्ज़ करें कि 8 साल थी, तो आज से 4 साल के बाद वो डबल हो जाएगी, यानी 8 को डबल करें तो 16 हो जाएगी। तो ये तो उसने हमें बता दिया है। व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट एज, उसकी जो मौजूदा उम्र है यानी इस वक्त जो उसकी एज है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसी को हम लेट कर लेते हैं x, यानी हमारे पास उसकी जो प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी x, और फिर कंडीशंस के मुताबिक हम उसको आगे सॉल्व करके उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय इज़ x years। अब इसमें उसने हमें 2 चीज़ें बताई हैं,
एक उसकी एज 4 years हैंस, यानी आज से 4 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, और दूसरी जो चीज़ है वो है 6 years अगो, तो 6 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। पहले हम इस x के मुताबिक उसकी 4 साल बाद की जो एज है वो भी निकाल लेते हैं, 6 साल पहले वाली एज भी निकाल लेते हैं, और फिर उसमें जो रिलेशन है या कंडीशंस है उसके मुताबिक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 years hence his age, यानी आज से 4 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। ये होगी x + 4। अगर किसी की एज इस वक्त है 10 साल तो 4 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 14 साल, यानी 10 में 4 ऐड करेंगे। और अगर किसी की एज इस वक्त 20 years है तो आफ्टर 4 years उसकी एज हो जाएगी 24, यानी 20 + 4 करेंगे। और जिसकी एज इस वक्त x years है तो आफ्टर 4 years उसकी एज हो जाएगी x + 4 years। तो ये हो गई 4 साल के बाद उसकी एज। और अगर 6 साल पहले की एज निकालनी हो, 6 years अगो हिज एज, आज से 6 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। अगर किसी की एज इस वक्त 10 years है, 10 years है, तो 6 साल पहले उसकी एज ज़ाहिर है 4 years होगी, 10 - 6 करेंगे। और अगर किसी आदमी की एज इस वक्त 20 years है तो 6 साल पहले उसकी एज होगी 20 - 6 14 years। और जिसकी एज इस वक्त x years है तो 6 साल पहले उसकी एज फिर होगी x - 6 years, यानी पहले के लिए हम 6 माइनस करेंगे और बाद के लिए 4 ऐड करेंगे। तो अब ये दोनों एजेस हमारे पास उसकी आ गई हैं, यानी 4 years के बाद उसकी एज x + 4 होगी, और आज से 6 साल पहले उसकी एज थी x - 6 years। इन दोनों का रिलेशन क्या है वो उसने हमें बता दिया है कि 4 years hence a boy will be twice as old as he was 6 years ago। पहले हम लिख लेते हैं कि 6 years ago उसकी एज थी x - 6, 4 year hence उसकी एज होगी x + 4, यानी आज से 4 साल के बाद उसकी एज x + 4 हो जाएगी। 6 साल, आज से 6 साल पहले उसकी एज x - 6 years थी। तो इनमें से कम एज कौन सी है। जाहिर है 6 साल पहले वो छोटा था और आज से 4 साल बाद वो उससे बड़ा हो जाएगा ना, तो ये वाला नंबर ज़्यादा है और ये वाला नंबर कम है। वो कह क्या रहा है कि 4 साल बाद जो कि ज़्यादा नंबर है वो कितना बड़ा हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 6 years अगो, यानी ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी 6 साल पहले उसकी जितनी एज थी, 4 साल बाद उसकी जितनी एज होगी वो एज इससे डबल होगी। यानी अगर किसी की 6 साल पहले उम्र 8 साल थी तो अब वो डबल होकर, यानी 4 साल बाद वो डबल होकर 16 हो जाएगी। अगर पहले उसकी एज 16 थी तो 4 साल के बाद डबल होकर 32 हो जाएगी। और हमने क्या करना है, दोनों साइडों को आपस में इक्वल करना है, इक्वेशन बनानी है ना। तो इक्वेशन के लिए तो दोनों साइडें इक्वल चाहिए। तो एक साइड सिंगल है और दूसरी डबल है, तो जो सिंगल है उसको भी डबल कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। लेट से 6 साल पहले उसकी एज 8 years थी और 4 साल बाद उसकी एज हो गई 16 years। तो 8 को 16 करने के लिए अगर हम 8 वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी 16 हो जाएगी, और उस तरफ ऑलरेडी 16 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो हमने भी इक्वेशन बनानी है, दोनों साइडों को इक्वल करना है। तो जो उसकी एज 6 years अगो थी, यानी 6 साल पहले थी, उससे 4 साल बाद वाली एज चूँकि डबल है तो जो सिंगल थी उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व करके इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और x है क्या, हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी मौजूदा उम्र x years हमारे पास आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं जी, 2 × x, चूँकि पहले हमने ब्रैकेट रिमूव करनी है तो ये हो जाएगा 2x - 2 6 are 12 = x + 4। अब x वाली 2 टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे ले आएँ, और जो कांस्टेंट दोनों नंबर्स हैं
वो राइट साइड पे चले जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आएगा 2x माइनस एक्स, ये प्लस एक्स था इधर आकर माइनस हो गया, और इस तरफ है प्लस 4 और 12 माइनस है, ये उस तरफ जाकर ये भी प्लस हो जाएगा, यानी 12 भी प्लस हो जाएगा राइट साइड पे जाकर, x माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आकर। अब लेफ्ट साइड पे देखें 2x माइनस 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ x ही आएगा, और राइट साइड पे 4 प्लस 12 हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16, और x हमने लेट किया था हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 16 ईयर्स है। नीचे लिख लें प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 16 ईयर्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का सबक। आज हमने एक्सरसाइज 11B कंप्लीट कर ली है। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।